हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारी न्यू एक्सरसाइज क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.2। So first question is, during a sale a shop offered a discount of 10% on the marked price of all the items, but a customer have to pay for a pair of jeans marked as rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 each। इसका मतलब ये है कि एक सेल के अकॉर्डिंग जो शॉप थी वो डिस्काउंट दे रही है 10% का जीन्स और 2 शर्ट्स के ऊपर, जिसका मार्क्ड प्राइस जीन्स का 1450 है और शर्ट्स का 850 रुपीज़ है। तो टोटल कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा। तो अब हम इसका करेंगे सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट कितना आया है 10% का। मार्क्ड प्राइस ऑन जीन्स पर कितना मार्किंग प्राइस है उसका 1450। तो अगर हम इसका निकालेंगे नेक्स्ट डिस्काउंट करके कि इसको कितना पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मार्क्ड प्राइस ऑन 2 शर्ट्स, दैट इज़ 850 रुपीज़, यानी कि पर शर्ट 850 रुपीज़ है और कितनी शर्ट्स हैं 2 शर्ट्स है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 850 डैट इज़ 1700 रुपीज़, यानी कि 2 शर्ट्स का जो मार्क्ड प्राइस है वो 1700 रुपये था, 1700 रुपीज़ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम डिस्काउंट पता करेंगे। डिस्काउंट हमारा आता है मार्क्ड प्राइस इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। अगर हम जीन्स का मार्क्ड प्राइस पता करें, सबसे पहले जीन्स के लिए जीन का मार्क्ड प्राइस कितना है 1450 इंटू रेट कितनी है 10% डिवाइडेड बाय 100। तो ये 0 से 0 तो कैंसिल आउट 145 रुपीज़। ओके, तो अब इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, जो शॉप है वो कितने रुपीज़ में अब अपनी जीन को सेल करेगी। सेलिंग प्राइस के लिए होता है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब मार्क्ड प्राइस कितना था हमारा जीन्स के ऊपर 1450 और आपके पास अभी डिस्काउंट कितना आया है 145 रुपीज़। तो ये आज आ गया आपका 1305। ये आपका जीन्स का सेलिंग प्राइस आ गया 1305 रुपीज़। ये हमारी जीन्स का सेलिंग प्राइस है। ऐसे ही हम अब अपनी शर्ट्स का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमारी आ जाएगी शर्ट्स के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस इंटू रेट ओवर 100। अब हमारा शर्ट्स का मार्क्ड प्राइस कितना था 1700 रुपीज़ और इस पे हमारा डिस्काउंट रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है 10% ओवर 100। तो ये आ गया हमारा 170 रुपीज़। तो अब शर्ट को कितने रुपीज़ में सेल करेगा, सेलिंग प्राइस क्या आएगा इसका मार्क्ड प्राइस ऑफ शर्ट माइनस डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस शर्ट का है 1700 माइनस 170 रुपीज़, ये आ गया हमारा 1530 1530। ओके, अब शर्ट का तो ये प्राइस आ गया हमारे पास, जीन्स का भी आ गया। अब कस्टमर को टोटल कितना पे करना पड़ेगा, तो आप लिख सकते हैं टोटल पेमेंट बाय कस्टमर। अब हमारी जीन्स की पेमेंट थी 1305 रुपीज़ और हमारी शर्ट की पेमेंट है 1530। तो टोटल कस्टमर को कितना पे करना पड़ा 2835। ओके, तो यहाँ पे हमारे टोटल पेमेंट जो कस्टमर को पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 2835 रुपीज़। और इसमें क्या था कि जो भी शॉप थी उसने शर्ट्स और जीन्स दोनों के ऊपर 10% ऑफ द डिस्काउंट दिया था, जो डिस्काउंट निकाल के कस्टमर को टोटल इतनी पेमेंट पे करनी पड़ी। नेक्स्ट मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। The price of a TV is 13,000 rupees. The sale tax charged on it is at rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. एक टीवी है जिसका प्राइस 13,000 रुपीज़ है और उसके ऊपर 12% का सेल टैक्स है। तो अगर विनोद उस टीवी को ख़रीदना चाहेगा तो उसे कितना पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, CP मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज़ 13,000 रुपीज़
सेल टैक्स कितना है 12%, सेल टैक्स इज 12%। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लेट कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज़। सपोज़ कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस फॉर परचेज दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस दिस टैक्स। तो ये है हमारा 100 प्लस 12 112 रुपीज़। अब व्हेन cost price is ₹100 then marked price अगर हमारा टीवी के ऊपर कॉस्ट प्राइस 100 था जो हमने सपोज किया था, तो उसका मार्क्ड प्राइस कितना हो गया, जितना भी उसका कॉस्ट प्राइस था प्लस उसका सेल टैक्स 112। जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस 1 रुपीज़ होगा तब हमारा मार्केट प्राइस कितना होगा 112 ओवर 100, 112 दिस ओवर दिस 100। व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ₹13,000 देन मार्क्ड प्राइस इज, और जब उसका जो कॉस्ट प्राइस 13,000 होगा तब मार्क्ड प्राइस कितना होगा 112 ओवर 100 इंटू 13,000। दिस टू ज़ीरो कैंसिल आउट। 112 को 130 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 14,560 रुपीज़। ओके, डैट मीन्स कि अगर विनोद वो टीवी को ख़रीदना चाहेगा तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी 13,000 रुपीज़ और उसके ऊपर सेल टैक्स था 12%, इन दोनों का करके तो उसको टोटल 14,560 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को सबसे पहले 100 रुपीज़ सपोज कर लिया और इस पे हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, परचेज पे कॉस्ट प्राइस और सेल टैक्स दोनों को प्लस कर लिया, डैट इज़ 112। जब हमारा कॉस्ट प्राइस ये 100 रुपीज़ था तब हमारा मार्क्ड प्राइस ये बना, और जब 1 रुपीज़ होगा तब इन दोनों का डिवाइड करके, और जब 13,000 था जो उसका एक्चुअल प्राइस था तब हमारे पास उसको कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी 14,560 रुपीज़। Next is question number 3. Arun bought a pair of skate at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is ₹1,600, what the marked price? अब इसमें क्या है कि अरुण ने एक सेल से स्केट्स को ख़रीदा जिसके ऊपर जो डिस्काउंट था वो 20% था और उसे 1,600 देना पड़ा। तो उस स्केट्स का मार्क्ड प्राइस कितना था, यानी कि अब हमें मार्क्ड प्राइस पता करना है कि वो वैल्यू वो कितने रुपीज़ का था जिसके ऊपर 20% डिस्काउंट मिला और उसको सिर्फ 1,600 पे करने पड़े। सो हाउ यू विल डू इट कि सेल प्राइस कितना है हमारा 1,600 और इसके ऊपर हमारा रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है 20%। तो अब हमें क्या फाइंड करना, मार्क्ड प्राइस। लेट द मार्क्ड प्राइस इज ₹100। मार्क्ड प्राइस को मैं MP से डिनोट कर रही हूँ, कॉस्ट प्राइस को CP से और सेलिंग प्राइस को SP से। सो मार्क्ड प्राइस कितना आ गया उसका 100 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस फॉर कस्टमर कितना होगा, यानी कि कस्टमर के लिए उसका प्राइस कितना होगा, इन दोनों को अब हम क्या कर देंगे माइनस, तो ये 80 रुपीज़ होगा। दिस मार्क्ड प्राइस माइनस 20, तो ये हमारा हो गया 80। तो आप यहाँ लिख सकते हो व्हेन सेल प्राइस इज़ ₹80 देन कॉस्ट प्राइस वॉज 100 रुपीज़। जब सेलिंग प्राइस 80 रुपीज़ था तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 100 रुपीज़। व्हेन सेलिंग प्राइस इज़ ₹1, जब 1 रुपीज़ होगा सेलिंग प्राइस देन कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100/80। व्हेन सेलिंग प्राइस इज़ 1,600 रुपीज़ देन कॉस्ट प्राइस विल बी 100/80 इंटू 1,600, यानी कि दिस 100 ओवर दिस 80 इंटू 16, ये वाला सेलिंग प्राइस वाला। 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 1 8 8 2 द 16, 100 इंटू 20 डैट इज़ ₹2000,
यानी कि उस स्केट के ऊपर जो हमारी मार्क्ड प्राइस थी वो 2000 रुपीज़ थी। जब इस 2000 रुपीज़ के ऊपर 20% रेट ऑफ डिस्काउंट गया तो तब उसे 1600 पे करना पड़ा। तो क्योंकि हमें मार्क्ड प्राइस पता करने के लिए बोला था तो स्केट का मार्क्ड प्राइस कितना है, ₹2000। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड। या वैट इज़ योर वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, जो किसी भी आइटम्स के ऊपर लगा होता है। देखो सेल टैक्स क्या होता है कि सेल टैक्स में है कि जो भी आइटम होगी, ठीक है, कस्टमर को जो भी शॉपकीपर एक आइटम देगा उसके ऊपर जो भी टैक्स लगा होगा गवर्नमेंट को शॉपकीपर को वापस करना होता है। और वैल्यू एडेड में क्या होता है कि ये हमारा जो भी सेलिंग प्राइस होगी आइटम्स की उसके बिल्स में वो वैल्यू को ऐड की जाती हैं। तो उसके पहले अगर उसने जो भी हेयर ड्रेसर ख़रीदा वो उसके ऊपर 5400 का था वो, ठीक है, तो ये था, इसके ऊपर 8% का वैट था। अब हमें ये है कि सबसे उसका ओरिजिनल प्राइस पता करना है कि जब इसके ऊपर 8% का वैट लगा तो ये प्राइस बना, तो वैट से पहले, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स से पहले उसका प्राइस क्या था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 5400 रेट ऑफ वैट। रेट ऑफ वैट कितना है उसके ऊपर 8% का। अब हमें क्या पता करना है कि बिफोर वैट, डैट मीन्स विदाउट वैट। अब हम उसका प्राइस पता करना, तो आप क्या लिखोगे, लेट कॉस्ट प्राइस विदाउट वैट। ये हमने 100 कंसीडर कर ली, ठीक है, यानी कि ये हमने सपोज कर लिया कि वैट ऐड होने से पहले जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 रुपीज़ था। अब नेक्स्ट है प्राइस इंक्लूडिंग वैट। जब उसके ऊपर वैट इंक्लूड हुआ, वैट कितना इंक्लूड हुआ 8% का, 100 + 8, तो उसका प्राइस कितना बन गया 108 रुपीज़। ओके, तो अब है व्हेन प्राइस इंक्लूड वैट इज़ 100 रुपीज़, देन ओरिजिनल प्राइस इसका कितना था ₹100। जब जो प्राइस वैट पे इंक्लूड था 1 रुपीज़ का था तो उसका ओरिजिनल प्राइस कितना होगा 100/108। और व्हेन प्राइस इंक्लूडिंग, जब हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस था 5400 हुआ तब ओरिजिनल प्राइस कितना होगा 100/108 इंटू 5400। तो इन सब की हमारे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 108 से डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट 5000 रुपीज़। 5000 यानी कि जो हेयर ड्रेसर था उसका जो भी हेयर ड्रायर था, सॉरी, उसका जो भी प्राइस था वो 5000 रुपीज़ था। और जब उसके ऊपर वैट 8% इंक्लूड हो गया तो उसका प्राइस 5400 बन गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 100%। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड। अब हमारे पास कोई भी एक आर्टिकल है, कोई भी एक आइटम है जो मतलब 1239 रुपीज़ की है, ठीक है, 1239 रुपीज़ की है और उसके ऊपर 18% का GST लगा हुआ है। यानी कि ये आइटम 18% GST लग के इसका प्राइस बना है। तो GST से पहले 18% लगने से पहले, GST लगने से पहले उसका क्या प्राइस था वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हमारे पास ये है कॉस्ट प्राइस, हम लिख लेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम विदाउट GST, कि अगर आइटम पे GST नहीं लगा तो उसका प्राइस मान लो 100 था। विद GST, अब GST कितना था 18%, 100 + 18 118 रुपीज़, ठीक है। अब ये हमारा GST के साथ प्राइस हो गया। तब हम क्या लिखेंगे व्हेन टोटल कॉस्ट इज ₹118, देन एक्चुअल कॉस्ट कितना था ₹100। जब उसकी कॉस्ट 1 रुपीज़ की होगी तब एक्चुअल कॉस्ट कितना होगा 100/118। जब उसकी जो कॉस्ट है वो
1239 रुपीज़ होगी, तब उसका एक्चुअल प्राइस कितना होगा 100/118 इंटू 1239। तो ये हमारा 2 के टेबल से 50 टू द 100, 59 टू द 118, 59 वन द 59, 21 से कट करेंगे 1239 को, तो ये 21 पे कट होगा। 50 इंटू 21, ये आ गया हमारा ₹1050, यानी कि आइटम पे 18% GST लगने से पहले उसका प्राइस था 1050 रुपीज़, और जब इसके ऊपर 18% GST, जब इसके ऊपर GST लगा तो इसका टोटल प्राइस 1239 बन गया। आई होप आपको ये एक्सरसाइज के सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन।